Hello student, today our topic is find the values of A and B for the following question. Now we are going to start first question. The first question is find the value of A where 2 plus under root 3 upon 2 minus under root 3 is equal to दिया है A plus under root 3 into B. तो पहले क्या करो बच्चों, ये गिवन दैट लिख लो, तो गिवन दैट यही है। अब क्या करो, ये लेफ्ट हैंड साइड कहा जाएगा, इसको राइट हैंड साइड कहा जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, तो बताओ ये इरेशनल नंबर है, न्यूमरेटर में भी इरेशनल है, डिनोमिनेटर भी इरेशनल है। तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर लो। बताओ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा बच्चों 2 प्लस रूट 3। क्या करो आप, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा ना वो 2 प्लस रूट 3 होगा। मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और इसको ऐसे लिखते जाओ, कोई चेंजेस ना करो इसको। अब देखो इंप्लाइज दैट, देखो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फर्दर इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या बताया था मैंने, और अगर आप a प्लस बी और a प्लस बी सेम नंबर है मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फर्दर इसका क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद ये लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये इसके बराबर है a प्लस रूट 3 इंटू बी। अब देखो न्यूमरेटर में ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, इक्वल टू है आपका a प्लस अंडर रूट 3 इंटू बी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 और 2 इंटू 2 प्लस 4 अंडर रूट 3 और अपान 1, तो वही रहेगा इक्वल टू है a प्लस रूट 3 इंटू बी, या 4 प्लस 3 7 होता है तो 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू होगा a प्लस अंडर रूट 3 इंटू बी। ध्यान देना b रूट के बाहर है, a प्लस रूट 3 इंटू बी। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना, कंपेयर करो, आंसर आ गया हमारा। बस देखो ध्यान से, अब कैसे करते हैं, कंपेयर करिए। देखो रूट 3 के बगल बेटा 4 है, रूट 3 बगल में नंबर b है, तो हम कह सकते हैं ना b इक्वल टू 4 है और a की जगह पे 7 है, यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, कैसे कंपेयर करते हैं समझो, रूट 3 के बगल में क्या है प्लस 4 है और रूट 3 के बगल में जो क्या है प्लस b है, तो कह सकते हैं b इक्वल टू 4 है एंड इक्वल टू 7 है। दोनों तरफ कंपेयर करने पर आपको लिखना नहीं है, सीधे दिस इंप्लाई लगा करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यही आपका सोल्यूशन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, given that 3 plus 2 under root 2 upon 3 minus under root 2 इक्वल टू है a प्लस अंडर रूट 2 इंटू बी। अब देखो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 प्लस रूट 2 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 माइनस रूट 2 है, तो सो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा 3 प्लस रूट 2 होगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ध्यान देना यहाँ 2 अंडर रूट 2 है, 3 माइनस रूट 2 है और ये नीचे है 3 माइनस रूट 2। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 प्लस रूट 2 होगा और यहाँ भी 3 प्लस रूट 2 होगा। डिनोमिनेटर इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है 3 प्लस रूट 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस रूट 2 इंटू बी। अब देखो बेटा ये ऐसा नहीं है कि ये a प्लस बी है a प्लस बी, दोनों डिफरेंट है, ध्यान दो, ये इस तरह का फॉर्मेट नहीं है, ये अलग है। तो एक काम करो, ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों ब्रैकेट होगा, इसको ऐसे लिखो, अब प्लस, अब 2 रूट 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों होगा, ये होगा आपका एंड होल डिवाइडेड बाई। अब यहाँ रख सकते हैं फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है a प्लस अंडर रूट 2 इंटू बी। अब देखो
जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 इंटू 3 गिव्स 9 प्लस 3 इंटू रूट 2 गिव्स 3 अंडर रूट 2। देखो बच्चों 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई जब होगा तो 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखो प्लस 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अलग से समझो, जब हम 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। रूट 2 होता है तो 2 इंटू 2 बच्चों क्या होगा 4 होगा, यानी यहाँ प्लस 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा। एंड होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, क्यों नहीं सॉरी 3 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 तो 9 माइनस 2, और ये किसके इक्वल होगा a प्लस रूट 2 आप b के इक्वल होगा। चेक कर लेना बच्चों, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा तो 9 माइनस 2 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले मतलब स्टेप पे। दिस इंप्लाइज दैट, बच्चों देखो 9 यहाँ प्लस 4 है, ध्यान देना ये प्लस 4 यहाँ लिखा गया है, क्योंकि जब 2 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 होगा ना बच्चों तो 4 होगा, ठीक है। तो देखो 9 अब प्लस 4 13 होगा। अब देखो 3 अंडर रूट 2 अब प्लस 6 अंडर रूट 2 जब ऐड करोगे तो 9 अंडर रूट 2 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, और इक्वल टू होगा a प्लस अंडर रूट 2 ऑफ b, ये हो जाएगा। थोड़ा इसको अलग अलग करो, 13 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 7 अंडर रूट 2 इक्वल टू होगा a प्लस रूट 2 इंटू b। आप इसको अलग अलग कर सकते हो। अब कंपेयर करो दोनों तरफ, तो बताओ क्या आएगा, a की वैल्यू क्या दिखेगी, b की वैल्यू क्या दिखेगी। देखो b अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 ऑफ 9/7, इट मीन दैट b की वैल्यू क्या है 9/7 है, और a की जगह पे क्या है बेटा 13/7 है। यही आपका क्या है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देख लो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया अब, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन है गिवन दैट 3 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू है a प्लस रूट 3 ऑफ b, ये गिवन पार्ट है। अब बताओ डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 है, सो इट्स लाइनिंग फैक्टर मस्ट बी रूट 3 माइनस रूट 2। तो अगली लाइन से क्या करना आपको पता है, 3 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब इसका जो रेसलाइनिंग फैक्टर है मल्टीप्लाई करिए, चलिए हो गया, और ये है a प्लस रूट 3 इंटू बी। चलो बेटा अब ब्रैकेट कैसे ओपन करते देखो, जानते हो ये 3 है तो 3 ऑफ रूट 3 माइनस रूट 2 अब प्लस रूट 6 ऑफ रूट 3 अब माइनस रूट 2 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये तो वैसे ही रहेगा, ये रूट 3 है, ध्यान देना, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको समझा दूं, कहीं भी अगर रूट 6 है जिसका मतलब होता है रूट 2 इंटू 3, अर्थात आप लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 6 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 3। चलिए अभी देखो 3 और इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 रूट 3 होगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 इंटू रूट 2 इट गिव्स 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब देखो रूट 6 इंटू रूट 3 इट गिव्स रूट 18। क्या होता है फॉर्मूला, रूट a इंटू रूट b इट गिव्स रूट ऑफ a इंटू b, पढ़ा होगा आपने। और फिर प्लस इंटू माइनस होता है बच्चों, या माइनस लिखना, रूट 6 इंटू रूट 2 इट गिव्स रूट 2n एंड होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, बिकॉज अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, और इक्वल टू है आपका a प्लस अंडर रूट 3 इंटू b। अब थोड़ा सा रफ करके आपको बता दें, रूट 18 को क्या छोटा करके लिख सकते हो। देखो रूट 18 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, तो पेयर बना इसका 3 का, तो बाहर आएगा 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, तो 3 रूट 2 हो जाएगा रूट 18 का मतलब। ऐसे ही रूट 12 का मीनिंग क्या बच्चा, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 रूट 3 आप लिख सकते हो। तो फर्दर अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस, और रूट 18 को लिख देंगे अब 3 अंडर रूट 2 और माइनस, और रूट 12 को लिख देंगे 2 अंडर रूट 3। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। एंड होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और इक्वल टू होगा आपका a प्लस रूट 3 ऑफ b, या इक्वल टू का साइन, ठीक। दिस इंप्लाइज, और सिंप्लीफाई करो, देखो बच्चा
3√3 और -2√3 है। 3√3 -2√3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1√3 आएगा। -3√3 और +3√3 कट जाएगा, तो कट जाएगा, इसका मतलब मैं 0√2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। -3√2 और +3√2 ये 0 हो जाएगा, तो हम 0 को 0√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू है आपका a + √3 × b। अब कंपेयर करो, देखो एक्चुअली 0√2 यहाँ दिख नहीं रहा, एक काम करो इसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। या इसको एक्चुअली बेटा √2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि 0 × √2 भी 0 होता है, यहाँ अगर √2 होता तो √2 लिखते हैं, तो रहने देते हैं। या इसको हम ऐसे लिखें 0 + 1√3 = a + √3 × b। अब कंपेयर करो तो देखो √3 के बगल में 1 है, √3 के बगल में यहाँ 1 है, तो b है, यानी b की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा देखो, अगर हम भी आगे भी लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्या दिक्कत है। तो √3 × b कहो चाहे b × √3 कहो, तो कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो b = 1 आएगा और एक जगह पे यहाँ क्या है 0 है। यही हमारा क्या सोल्यूशन है। तो याद रखना बेटा, हम चाहे √3 × b बोले या b × √3 बोले, दोनों का मीनिंग एक होता है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड द क्वेश्चन नंबर 1, √5 + √3 upon √5 - √3 = है a + √15 × b। देखते हैं, फर्स्ट राइट गिवन दैट है बच्चों √5 + √3 upon √5 - √3 = a + √15 × b इंटू है ये। देखिएगा b जो है रूट के बाहर है, ठीक है, तो आप इसको पहले रेशनलाइज करो। दिस इंप्लाइज दैट √5 + √3 upon √5 - √3। जैसा कि बच्चों आपको पता है √5 - √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 + √3, तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो याद हो गया होगा क्या करना होता है इसमें। इक्वल टू है a + √15 × b। देखो बच्चों ये सेम है ना, a + b × a + b जैसा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 और +√3 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो a - b × a + b जैसा है, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, क्या होगा a + √15 × b हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये a + b का होल स्क्वायर जैसा है ना, एक ब्रैकेट में √5 का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2b जैसा फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √5 × √3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5 - 3, बिकॉज वी नो दैट √5² gives 5 और √3² gives 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना। और इक्वल टू होगा ये a + √15 × b। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बच्चों क्या होता है, √5 का स्क्वायर बच्चों 5 देगा, प्लस √3² gives 3 और 2 और √5 × √3 √15 होता है। आपने फर्दर बार याद दिलाते हैं, √a × √b = होता है √a × b। सिमिलरली √5 × √3 gives √15 एंड होल डिवाइडेड बाय 5 - 3 2 होता है। और ये किसके इक्वल है, इक्वल है a + √15 × b के। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 + 3 बच्चों 8 होगा। ध्यान देना 5 + 3 + 2 को नहीं ऐड कर सकते, ये ओवरऑल इरेशनल नंबर है। एडिशन हमेशा रेशनल प्लस रेशनल के साथ होता है, रेशनल ऐड होते हैं और रेशनल नंबर रेशनल सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 5 + 3 8 और प्लस 2 √15/2 इक्वल टू है a + √15 × b। अब काम करो क्या, अलग अलग करो, पहले लिख सकते हो 8/2 और प्लस 2 √15/2 इक्वल टू है a + √15 × b, या 4 + 2 से 2 डिवाइड जब करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 √15 इक्वल टू होगा a + √15 × b। कंपेयर करो दोनों तरफ, देखो बच्चों √15 का √15 × b, यहाँ है √15 × 1 है, यानी b = 1 है और a = 4 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं बार बार कहता हूँ ना, √15 × b है। अब चाहो तो इसको
इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो देखो तुलना करो, यहाँ a की जगह पे 4 है और b की जगह बच्चों क्या है 1 है, क्योंकि √15 यहाँ √15 के सामने 1 है, +1 है, यहाँ √15 सामने प्लस b है, तो सो वी मे राइट +b = +1 और b = 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। गिवन दैट √11 प्लस √7 होल डिवाइडेड बाई √11 माइनस √7 इक्वल टू है a माइनस √77 ऑफ b। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लो डिनोमिनेटर का, तो √11 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7, ये तो वही क्वेश्चन है। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √11 प्लस √7, सिमिलरली इधर भी होगा √11 प्लस √7 इक्वल टू है a माइनस √77 ऑफ b। देखो बेटा, देखो √11 प्लस 7 इंटू √11 प्लस 7, ये हो जाएगा √11 प्लस √7 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई a माइनस b गुणे a प्लस b, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा था ना a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा है, तो क्या लिखोगे √11 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √11 इंटू √7 एंड होल डिवाइडेड बाई √11 का होल स्क्वायर 11 होता है और √7 का होल स्क्वायर 7 होता है, 11 माइनस 7 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है जी a माइनस √7 ऑफ b के। अब देखो आगे क्या करते हैं बच्चों, √11 का होल स्क्वायर 11 होता है, √7 का होल स्क्वायर 7 होता है, प्लस 2 इंटू √11 इंटू √7 √77 हो जाएगा। बताया था ना रूट ऑफ a गुणे रूट ऑफ b इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू b एंड होल डिवाइडेड बाई 11 माइनस 7 कितना आएगा 4 आता है ना, 4 हो जाएगा, इक्वल टू है आपका a माइनस √77 ऑफ b। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 11 प्लस 7 18 होता है 18, 18 प्लस 2 √77 ये और अपॉन 4 है, इक्वल टू क्या होगा a माइनस √77 ऑफ b। अब थोड़ा इसको अलग अलग करते हैं बच्चों, इसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो कैसे, 18/4 प्लस 2/4 ऑफ 77 इक्वल टू a माइनस, ठीक है, b ऑफ √77। आप चाहो तो b को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा करो 9/2 प्लस ये 1/2, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो आप तो कंपेयर कर सकते हो ना, अब जरा कंपेयर करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज दैट, देखो a इक्वल टू है 9/2, ये आपका आंसर होगा 9/2 एंड देखो बेटा √77 के बगल में है प्लस 1/2 और √77 बगल में नंबर है -b, तो हम कहेंगे एंड -b जो है किसके बराबर है जी 1/2 के, या हम कह सकते हैं a इक्वल टू है 9/2 और b की जगह पे इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दो -1/2, ये हमारा आंसर है, a इक्वल टू 9/2 एंड b इक्वल टू -1/2। इट्स आवर सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b in each of the following। द क्वेश्चन इज √2 + 1 अपॉन √2 - 1 माइनस √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इक्वल टू है a + b √2। बच्चों देखो इसको लगाने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड यह है, इसको सेपरेटली जो है स्लाइस करिए और देन मैनिपुलेट करिए और a और b का कंपेयर करिए। एक तरीका है कि आपको सेपरेटली जो है इसको स्लाइस नहीं करना है, आप सिंपली जो है ना पुराना ओल्ड जो मेथड होता है कि दोनों का एलसीएम ले करके आप सॉल्व करिए। देखते हैं हम कैसे करते हैं, ये सबसे आसान मेथड जो बताने जा रहा है। गिवन दैट √2 + 1, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब करते क्या बच्चों, देखो इसका एलसीएम तो यही दोनों होंगे, √2 - 1 इंटू √2 + 1। अब देखो इसे से डिवाइड करते हैं, इसे जब डिवाइड करोगे तो बचेगा ये √2 + 1, जो बचता है फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, या ऐसे समझो
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करो। जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, बीच में लगा है माइनस। इससे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। जरा समझो कैसे करते हैं, फिर से समझो। देखो बेटा ध्यान से देखो, तो ये है अंडर रूट, इसको सही से लिखते हैं। देखो आप पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही आएगा, इससे हम डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा √2 + 1। अब √2 + 1 जो आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता है तो क्या देगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, बीच का साइन है माइनस माइनस लगा दो। अब फर्दर हम इससे डिवाइड करते हैं, याद है बचेगा ये √2 - 1। अब √2 - 1 √2 - 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक रूल बता दें, ये चीज तुम डायरेक्ट मेथड याद कर सकते हो क्या, कि x + y का होल स्क्वायर अब -x - y का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो बच्चों एक फार्मूला है x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर। एक्चुअली उसका फार्मूला जो होता है बच्चों 4xy होता है। चेक करो कैसे, देखो अभी मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy होगा। इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो x का स्क्वायर + y स्क्वायर - 2xy होगा। अब जब ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो आएगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy -x स्क्वायर - y स्क्वायर + 2xy। तो यहाँ से देखो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2xy + 2xy, इट गिव्स 4xy। अर्थात हम यहाँ से देखो तो ये x है ये y है, x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा है। तो हम डायरेक्ट चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 टाइम्स √2 × 1, या तो ये लिख दें और नहीं तो बकायदा इसको एक्सपेंड करने से किया है। तो चलो हम एक्सपेंडिंग करते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला बार बार याद तो रहेगा नहीं, मतलब आप याद करो अच्छी बात है। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और +2 टाइम्स √2 × 1, ये आपका ये हो गया, माइनस √2 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स √2 × 1, ये है आपका न्यूमरेटर। और ये देखो a - b × a + ये क्या होता है √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल है ये इक्वल चल रहा है a + b √2 के। ठीक है, देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अंत में आएगा 4 टाइम्स √2 × 1, अर्थात 4√2 आएगा। देखते बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है और +2 √2। देखो बच्चों 2 √2 × 1 2√2 होता है। ऐसे ही यहाँ भी वही होगा 2 + 1 -2 √2 आएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 2 - 1। और ये किसके इक्वल है, इक्वल चल रहा है a + b √2 के, a + b √2 के इक्वल है ये। अब देखो बच्चों ब्रैकेट खोलो, 2 + 1 3 और +2 √2 होगा और 2 + 1 3, आगे माइनस है तो -3 हो जाएगा और माइनस प्लस होता है 2 √2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू होगा a + b √2। अब बस कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से देखो, -3 + 3 कैंसिल होगा, 2 √2 + 2 √2 4 √2 हो जाएगा। तो 3 और -3 कट गया तो बचेगा 0 और +2 √2 + 2 √2 इट गिव्स 4 √2 और यहाँ होगा a + b √2। अब दोनों तरफ तुलना करो, कंपेयर करोगे, देखो 4 √2 यहाँ b √2, यानी b की वैल्यू क्या है 4 है और a की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है। यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, a = 0 b = 4। तो इस तरह से बच्चों एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है, अगर हम कहें कि x - y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट इसको 4xy के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दिस मच। तो पहले तो आप लिखोगे गिवन दैट, ये क्वेश्चन का पार्ट है, 2 - √5 अपॉन 2 + √5 -2 + √5 अपॉन 2 - √5 इक्वल टू होगा a + b √5। बच्चों देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर और इसी से मल्टीप्लाई होती होगा 2 + √5 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। सॉरी पहले ऐसा नहीं करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। एक स्टेप मैं कम कर रहा था।
और इक्वल टू क्या ए प्लस बी रूट फाइव। कैसे लिख दिया फिर से समझो। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ले लिया हमने, इससे इसे डिवाइड करोगे तो बचेगा 2 माइनस रूट फाइव, जो बचता है फर्दर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई करेगा इसके, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, बीच का साइन माइनस तो माइनस लगाइए। अब क्या करो, 2 माइनस रूट फाइव से डिवाइड करो, ये कटे जाएगा, बचेगा ये 2 प्लस रूट फाइव, और जो बचता है फिर इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2 प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हो। चलो अब ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू रूट फाइव, बीच का साइन है माइनस, यहाँ होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू रूट फाइव एंड होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये बच्चों इक्वल है a प्लस बी रूट फाइव की। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, रूट फाइव का स्क्वायर 5, अब माइनस 2 जा 4 होता है ना, तो 4 रूट फाइव हो जाएगा, माइनस बीच में लगा है, यहाँ भी 4 होगा, रूट फाइव का स्क्वायर 5 होगा और प्लस 4 रूट फाइव ये होगा, ये 4 रूट फाइव ये होगा एंड होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 और इक्वल टू किसके बराबर बेटा, ये इक्वल है a प्लस बी रूट फाइव। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखो अगर ब्रैकेट अभी भी खोल दोगे ना तो ये, चलो खोलते हैं, 4 प्लस 5 9 होता है, 9 माइनस 4 रूट 5 और यहाँ भी 9 प्लस 4 रूट 5 होगा एंड होल डिवाइडेड बाई 4 में से 5 सेपरेट होगा तो माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 आएगा, a प्लस बी रूट 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट न्यूमरेटर को ओपन करिए, 9 माइनस 4 रूट 5 माइनस प्लस माइनस होता है माइनस 9 और माइनस प्लस माइनस 4 रूट 5 एंड होल डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू है a प्लस बी रूट 5। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक बार 2 बार 3 बार लगाएंगे याद हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है बेटा, ये प्लस 9 माइनस 9 कट जाएगा, बचेगा माइनस 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, तो क्या होगा, ऐड करो तो माइनस 8 रूट 5 हो जाएगा और अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू होगा a प्लस बी रूट 5। इट गिव्स 8 रूट 5 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता है ना, a प्लस बी रूट 5। जैसा कि बच्चों पता है कि यहाँ रूट 5 के बगल में 8 है या रूट 5 बगल में b, तो b इक्वल टू 8 है, तो ये क्या है, यहाँ 0 मान सकते कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल। अब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो a का मान 0 होगा एंड b की वैल्यू क्या होगी 8 होगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कर लोगे, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़ा आसानी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। नाउ अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट। नाउ बेटा वही तरीका है बिल्कुल, अगर एक इस वाला प्रैक्टिस करा देना, इसका हम होमवर्क दे देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन दैट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 इक्वल टू है a अंडर रूट 3 और प्लस b अंडर रूट 5, ये गिवन दैट है। दिस इंप्लाइज, तो क्या करो, इसका एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा एंड होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, होल डिवाइडेड बाई, ठीक बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब देखो 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3 है, ऐड होगा देगा 7 अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 5 और प्लस 5 रूट 5, यहाँ से आएगा आपका 3 अंडर रूट 5, चेक कर सकते हो, 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 गिव्स प्लस 3 रूट 5 एंड 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इट गिव्स 7 रूट 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 5 और इक्वल टू होगा a रूट 3 और प्लस b रूट 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग,
तो बच्चों 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो -2 होगा, तो आएगा 7/3 प्लस 3/5 अपॉन -2 इक्वल टू होगा a/3 और प्लस b/5। अब इसको अलग अलग करिए, लिख सकते हैं 7/-2√3 और प्लस 3√5/-2। बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू है a√3 और प्लस b√5। थोड़ा इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज -7/2√3 और प्लस -3/2√5 इक्वल टू है a√3 और प्लस b√5। आप ऐसे लिख सकते हो। अब कंपेयर करो, देखो बीच में प्लस है तो प्लस है, √3 के बगल में a है तो यहाँ √3 बगल में -7/2 है, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू क्या है -7/2 एंड b इक्वल टू होगा -3/2। यही हमारा क्या बेटा आंसर, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, और इस रिलेटेड कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं आपको। नाउ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b इन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बच्चों √3 + 1/√3 - 1 इक्वल टू a प्लस √3 इंटू b। सेकंड क्वेश्चन 5 - √6/5 + √6 इक्वल टू a - √6 इंटू b। नाउ द थर्ड क्वेश्चन 5 + 2 इंटू √3/7 + 4√3 इक्वल टू है a - √3 इंटू b। फोर्थ क्वेश्चन √2 + √3/3 √2 - 2 √3 इक्वल टू है a - √6 इंटू b। एंड द लास्ट क्वेश्चन है √3 + √2/√3 - √2 प्लस √3 - √2/√3 + √2 इक्वल टू a + b √6। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।